राम राम जी सारे ने। मेरा नाम योगेश। मेरा सिलेक्शन हो रखा है IBPS PO 2023-24 में। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद जो अपना चैनल का मोटिव है उसके बारे में बता देंगे। मैंने ग्रेजुएशन की है 2020 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज से 2020 नवंबर में कंप्लीट कर ली थी। उसी टाइम मैंने अपनी ऑनलाइन कोचिंग SSC CGL के लिए स्टार्ट कर दी थी। 7 या 8 महीने के बाद मेरा जो बेसिक सिलेबस वो कंप्लीट हो गया था। फिर उसके दौरान एक दोस्त ने बताया कि तू बैंकिंग की तैयारी पे भी थोड़ा फोकस दे, क्योंकि जो मेरी मैथ रीजनिंग थी वो अच्छी थी। तो उस टाइम पे RRBPO के निकले हुए थे, तो मैंने उसके 1 या 2 मॉक लगाए थे प्री के। स्कोर तो एवरेज था, लेकिन ये था कि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। फिर वो मैंने बैंकिंग के साथ साथ CGL दोनों की अपनी तैयारी स्टार्ट रखी। 2021 में तो प्री दिए थे, किसी का भी नहीं हुआ, 3 प्री दिए थे मैंने। फिर है 2022 में जितने भी जो भी बैंकिंग के एग्जाम थे, दोनों RRB के, दोनों IBPS के और दोनों SBI के, 6 के प्री दिए, 5 के हो गए थे SBI PO नहीं हुआ, प्री हो गए थे, लेकिन फिर किसी का मेंस भी नहीं हुआ। फिर 2023 आ गई। उससे पहले 2022 में SSC CGL की बहुत अच्छी पोस्ट आ रखी थी, उसका प्री दिया मैंने, वो हो गया था। LIC WO का प्री दिया था, वो भी हो गया था, लेकिन दोनों के मेंस साथ में आ गई थी। तो जो CGL का मेंस है वो मैंने ड्रॉप कर दिया था। LIC WO का मेंस दिया गया था, अच्छा गया था, लेकिन जो उसकी इंश्योरेंस सेक्शन है उसका सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं हुई थी। फिर 2023 आ गई। 23 में अपने फिर वो बैंकिंग एग्जाम दोबारा स्टार्ट हो गए, तैयारी चल रही थी, सभी के प्री दिए, मेंस दिए। फिर सबसे पहला मेंस मेरा क्लियर हुआ RRB PO का। फिर उसका इंटरव्यू दिया मैंने 2 नवंबर को रोहतक। इंटरव्यू देने के बाद उसकी फाइनल जो कट ऑफ अपनी 1 जनवरी को लगती है वो देखी, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उस जनवरी में चल रहे थे SBI के कलर के प्री चल रहे थे, और जो IBPS PO का जो मेंस का रिजल्ट वो पेंडिंग रह रहा था। फिर अपने SBI का कलर का प्री दिया, फरवरी में IBPS PO का मेंस दिया, SBI कलर का मेंस दिया। दोनों के अपने बैंकिंग के जो प्रोसेस थी वो सारी कंप्लीट हो गई थी। फिर वेट था 1 अप्रैल 2024 का। 1 अप्रैल को मेरा IBPS PO में सिलेक्शन हो गया। मेरे को मिला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। फिर जो IBPS कलर का उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन वो रिजर्व लिस्ट में है, 0.5 से रिजर्व लिस्ट में चल रहा है। SBI कलर का जो रिजल्ट था वो पेंडिंग था, वो जून अभी 2024 में उसका रिजल्ट आया। उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो रखा है। हरियाणा कैडर से मैंने भरा था, चंडीगढ़ सर्कल जो उससे मैंने भरा था, उसमें भी सिलेक्शन हो रखा है। तो ओवरऑल जो मेरा मोटिव है वो बताने का, ये मेरी जो जर्नी है वो मैंने आपको बता दी। जो भी सिलेक्शन प्रोसेस था, जो एग्जाम थे, जिस तरह से मैंने दिए हैं, तो मेरा मोटिव चैनल बनाने का, मेरे को 1 साल लग गया प्री क्लियर करने में, फिर अगला साल लग गया मेंस क्लियर करने में। 2 से 2.5 साल बिना गाइडेंस के मेरे 2 से 2.5 साल खराब हो गए। तो मेरा जो मेन मोटिव है यही है, जो भी बच्चा बैंकिंग, जो भी मेरा दोस्त, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर की तैयारी कर रहा है, उसका टाइम खराब न हो, उसको अच्छी गाइडेंस मिले। मेरे जो सोर्सेज थे, मॉक सीरीज, जिस तरह से प्रिपरेशन थी, जिस तरह से मैं टाइम को हैंडल कर रहा था, वो सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों का टाइम बचे। मेरा मोटिव यही है। और जो आने वाली वीडियो है उसमें मेरा फोकस है, जो RRB के भी एग्जाम चलेंगे उसके प्री पे मेरा फोकस रहेगा। उस पर जब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। फुल उसकी जो स्ट्रेटेजी आने वाली वीडियो वो होगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करो और थैंक यू। राम राम जी।